व्यूअर्स, ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से चेक करती हूँ कि यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आप तब तक ईश्वर का नाम लेते रहिए। आप जिन ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं तब तक आप उनका नाम लेते रहिएगा, तो आपकी एनर्जी यहाँ पिक होगी और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाएगी, एक्यूरेट रीडिंग हो पाएगी। ये मैंने स्लिप ले ली है, इनमें देखती हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। इनमें चौपाइयाँ हैं या दोहा हैं, क्या है ये। इसमें चौपाई है, ये चौपाई है, गही गिरीश कुस कन्या पानी भवई समर्पी जानी भवानी। पहली ही चौपाई आपके यूनियन की है। पहली ही चौपाई में मैरिज हो रही है, शादी हो रही है। यानी ये रीडिंग, इसकी शुरुआत यूनियन से हुई है। यूनियन 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 ज़रूर होगा आपका। पहली ही चौपाई यानी गही गिरीश कुस कन्या पानी, यानी भगवान शिव को कुस कन्या पानी यानी पानी ग्रहण जो होता है ना, जिसको शादी कहते हैं। शादी का ही एक दूसरा एक बहुत प्यारा वर्ड है पानी ग्रहण। तो वही यहाँ कहा गया है, भवई समर्पी जानी भवानी, यानी भगवान को, शिव जी को माता पार्वती उन्हें भवानी समझ के उनके माता पिता ने उनको सौंप दिया है। माता पिता ने भवानी को, माता पार्वती को शिव जी को सौंप दिया है, यानी विवाह किया है। और गही गिरीश और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकारा है। तो यहाँ आपका यूनियन हो रहा है और भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया, अपनी पत्नी रूप में स्वीकारा, यानी गही गिरीश। इसका मीनिंग है कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो अवेकन या तो हो गए हैं या फिर बहुत जल्दी अवेकन होने वाले हैं। वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने वाले हैं। तभी गही गिरीश वर्ड को आप पकड़िए। गही गिरीश यानी एक्सेप्ट करना। तो आपके पर्सन एक्सेप्ट करने वाले हैं और माता पार्वती के माता पिता ने उन्हें सौंप दिया, यानी यहाँ शादी हो गई है। तो आपका भी यूनियन कंफर्म है। आपका यूनियन या तो हो ही चुका होगा या फिर होने ही वाला है। नेक्स्ट स्लिप में यहाँ भी चौपाई है, ये है, जो करी कष्ट जाई पुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई। यहाँ कहा गया है कि जो कुछ नेगेटिव एनर्जी होती हैं, नेगेटिव मेंटलिटी के लोग होते हैं, तो उनको कितना भी समझाया जाए, कुछ भी समझाया जाए कि अगर उनको आध्यात्म की शरण में ले जाया भी जाए, अगर उनको कथा भागवत में या कहीं भजन में ले भी जाया जाए, तो उनको नींद आ जाएगी। नींद क्यों आ जाएगी? कि उनके पास्ट बर्थ के जो कार्मिक अकाउंट हैं वो इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि वो उनको भक्ति के राह पे चलने ही नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहा जा रहा है, ये भी आपको मैसेज दिया गया है कि हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हों जो खुद तो करते नहीं हैं, खुद तो डिवोशन की राह पे है नहीं है, और आप भी अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको आपका मजाक बनाना, आपकी हंसी बनाना, ऐसा कुछ करते रहते होंगे। तो ऐसे लोगों की आप परवाह ना करें। आप ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ ये सोचें कि ये जो लोग हैं इनके पास्ट वर्थ का इतना कार्मिक अकाउंट है कि वो कार्मिक अकाउंट इन्हें ईश्वर की ओर जाने ही नहीं दे रहा, और अब ये भक्तों का मजाक बना के और ज़्यादा अपना कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये उनकी डेस्टिनी है, उनके बारे में आप ना सोचें कि, और ना ही ये चिंता करें कि इनका उद्धार कैसे होगा। उनका जब समय आएगा तब ईश्वर खुद सोच लेंगे उनके लिए। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जिम्मेदारी क्या, हमारी इतनी जिम्मेदारी तो है कि ईश्वर के संदेशों का हम पालन करें, ईश्वर के गाइडेंस का हम को फॉलो करें। लेकिन हम ये ना सोच बैठे कि सब कुछ हमें ही करना है, उसका उद्धार भी हम कर लेंगे, उसके लिए भी हम ये कर लेंगे, उसके लिए भी वो कर लेंगे। करने वाला सिर्फ वही है, हम सिर्फ देखते हैं, हम सिर्फ दृष्टा हैं। तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी पूजा पाठ में बाधा डाल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये उनकी डेस्टिनी है, वो ऐसा कर रहे हैं, उनको आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपके कोई फैमिली मेम्बर है, जब हमारे फैमिली मेम्बर अगर ऐसा करते हैं तो हमें उनसे अटैचमेंट तो होता ही है, तो हम भी चाहते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस हमें हुए हैं वो इनको भी हों। तो डियर फैमिली मेम्बर के बारे में अगर हम ये सोचते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस हमें हुए हैं वो उनको भी हों, तो कहीं ना कहीं ये 3D जैसा अटैचमेंट आ रहा है कि जो खुशी मुझे मिली वो उनको भी मिल जाए। वो बॉडी से आपके रिलेटिव हैं, लेकिन हकीकत में वो सोल हैं। वो सोल अपनी जर्नी पे है और अपनी जर्नी में जहाँ है वहाँ है। उसकी जर्नी में अभी वो एक्सपीरियंसेस लेने का टाइम नहीं आया है। तो आप अगर चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आप इस लेवल पे आ जाएं कि आप अपनी जर्नी में सफल हो जाएं, तो आप अपने पूजा पाठ का फल उनको दे सकते हैं। इससे आप उन्हें हील कर सकते हैं। लेकिन खाली उनको ये एक्सपेक्ट करें उनसे कि इनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाएं, ये ऐसे करने लगें, ये या फिर ये आपके काम में बाधा ना डालें, आपकी भक्ति में बाधा ना डालें, तो वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। आप दूसरों पे ध्यान ना दें
क्योंकि आपकी रीडिंग यूनियन से ही शुरू हुई है, तो आप बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान ना दें, बस कॉन्सेंट्रेट होकर भक्ति करें, बस ईश्वर की भक्ति पे ध्यान लगाएं। आप ये सोचें, सिर्फ इतना सोच लें कि हम धरती पे आए हैं नाम जप की कमाई करने। हम बहुत कमाना चाहते हैं, हम करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, नेम एंड फेम चाहते हैं, पर सच ये है कि हम धरती पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें नाम जप की कमाई करनी है, हमें धनवान होना है नाम जप से। हमारे पास खजाना होना चाहिए नाम जप का, क्योंकि जो हमारे साथ जाएगा वही हमारे पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और हमारे पास वही सबसे कम होता है। नाम जप ही हमारे पास सबसे कम होता है, तो हमें नाम जप पे ध्यान देना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, आपका अगर मनी ब्लॉकेज है तो आप यही सोचें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कमाना है, मुझे नाम जप से धनवान बनना है, तो खुद ब खुद इस 3D की मनी मैनिफेस्ट हो जाएगी। और नाम जब तो हर बर्थ में साथ जाना है, तो इस नाम जब की कमाई आप ज़रूर करें। आप इधर उधर के लोगों पे ध्यान ना दें, क्योंकि आपकी रीडिंग यूनियन से शुरू हुई है। आप टेंशन ना लें, इधर उधर की एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी ना, वो तो नेगेटिविटी को तो पता है ना कि आप यूनियन की ओर जा रहे हो, तो वो तो यही चाहेगी ना कि आप ना जाए, तो वो ऐसे मैनिपुलेट भी कर सकती है, आपकी राह में बाधा भी डाल सकती है। आपके लिए नेक्स्ट स्लिप है, इसमें भी चौपाई है। ये चौपाई है, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अवध, जहाँ भगवान राम जी का जन्म हुआ, जहाँ भगवान राम जी का बचपन गुजरा, जहाँ भगवान राम जी ने राज्य किया, सत्ता संभाली और सारी प्रजा को सुख दिया, ऐसा अवध, जहाँ भगवान ने अवतार लिया, ऐसा अवध छोड़ के अगर मैं कहीं जाऊँ तो फिर मेरा ये शरीर ही नहीं रहे। यानी ये शरीर है तो अवध में, और नहीं है तो फिर कहीं ना हो। चारि खानि जग जीव अपारा, चाहे कहीं चला जाऊं, जीव चाहे कहीं, ये आत्मा चाहे कहीं घूम के आए, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अवध की रज ना मिली मुझे, अवध की मातृभूमि, यानी भगवान की मातृभूमि की अगर चरण में शरण ना मिली तो फिर कुछ नहीं है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, या तो आप में से कोई हैं जो भगवान राम की पूजा करते हैं, यानी भगवान अलग अलग नहीं है, ईश्वर के ही कई रूप होते हैं, तो या तो आप भगवान के राम रूप की पूजा करते हैं, या अवध से ही आप हैं, या आप अवध में रहते हैं, या अवध जाना चाहते हैं, यानी अयोध्या जाना चाहते हैं, या आप कहीं से भी हैं लेकिन आपकी बहुत श्रद्धा है अवध में, मथुरा में, यानी आप अगर इस स्टेट से बाहर है, इस स्टेट में यूपी से अगर आप बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मुझे श्रद्धा बहुत दिख रही है यूपी में, क्योंकि यहाँ मीन्स यूपी के एक तरफ राम जी का जन्म हुआ और दूसरी तरफ कृष्ण जी का जन्म हुआ। भगवान ने अपने दोनों रूपों में यूपी में जन्म लिया, तो कहीं ना कहीं आप में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जो किसी भी स्टेट से हो, लेकिन आपकी श्रद्धा अवध के प्रति या तो जाग रही है, यूपी के प्रति जाग रही है, या फिर आपकी इच्छा है कि आप कभी अवध जाएँ। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप अपनी ये श्रद्धा, अपनी इच्छा बनाए रखें, एक ना एक दिन ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि जो ऐसी सद इच्छाएं भगवान ज़रूर पूरी करते हैं। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो रही है। आपकी यहाँ आपकी भक्ति को बताया गया है, आपकी यहाँ भक्ति दिखाई है कि आप इस लेवल की भक्ति कर रहे हो कि आप अपनी भक्ति के आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे हो। आपको बस ये है कि मेरी भक्ति, मुझे अपने ईश्वर से प्रेम करना है। यानी जैसे कि अवध तजे तनु नहीं संसारा, वैसे ही आप सोच रहे हो कि भक्ति के बिना तो ये शरीर कुछ है ही नहीं। अगर मैं इस शरीर से भक्ति ना कर सकूं तो बेटर होगा कि ये शरीर ना रहे। कुछ आप ऐसी एनर्जी में हो, इतनी हाई लेवल की एनर्जी में हो, इतनी हाई लेवल की आपकी भक्ति है, तभी इस रीडिंग की शुरुआत यूनियन से हुई है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है। आपने भक्ति को ही सर्वोपरि माना है, आपने ईश्वर को ही सर्वोपरि माना है। आपके लिए दुनिया की चीज़ें मैटर नहीं करती, आपके लिए मैटर नहीं करता है। अगली स्ट्रिप में भी चौपाई है, ये है, सुनी विधि विनय समुझित प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। इस चौपाई में यही कहा जा रहा है कि सारी बात सुन के एक्सेप्ट करके भगवान ने ये कहा कि ऐसा ही हो, यानी तथास्तु, यानी जो आपको चाहिए वही मिलेगा। तो आपकी जो विश है, इससे पहले वाली जो अवध वाली चौपाई थी उसमें भी यूनिवर्स ने इस जुबान से यही बोला था कि आपके मन में कोई इच्छा है तो उसको बनाए रखिए, भगवान सदिच्छा जरूर पूरी करते हैं। और अगली चौपाई में आ गया ऐसा ही हो, यानी तथास्तु, यानी आपने जो इच्छा रखी है। स्पेशली यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि भक्ति से रिलेटेड जो भी आपकी इच्छा है, डिवोशन से रिलेटेड जो भी इच्छा है, ईश्वर को पाने से रिलेटेड, ईश्वर के दर्शन से रिलेटेड आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। आपसे कहा जा रहा है तथास्तु, बच्चा ज़रूर आपकी इच्छा पूरी होगी, ऐसा कहा जा रहा है। इस चौपाई का मेन वर्ड है ऐसा ही हो, बस आप इसको ध्यान रखिए, ऐसा ही हो, यानी जो आप चाह रहे हो ऐसा ज़रूर होगा। नेक्स्ट स्लिप में देखती हूँ क्या है इसमें आपके लिए। इसमें है दोहा और आपके लिए मैसेज है, राम नाम मन दीप धरू, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ,
जो चाहे ऐसे उजियार। यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे भक्त तुलसी ने अपना सब कुछ ईश्वर को ही मान लिया था, राम जी को ही मान लिया था। तो उन्होंने वो आंख बंद करते हैं, यानी शरीर में जितने भी द्वार होते हैं, 9 द्वारों का वर्णन किया गया है शरीर में, यानी तो उन 9 द्वारों का वहाँ उनका मैं अभी एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं करूँगी। शरीर में जो उत्सर्जन और नासिका और कर्ण वगैरह जो कुछ भी है, ये सब द्वार कहे गए हैं। तो 9 द्वार शरीर में बताए गए हैं। तो उन सब पे उन राम नाम का अंकुश लगा रखा है, राम नाम के कपाट लगा रखे हैं। राम नाम मणिदीप धरु जिहि देहरी द्वार, यानी देहरी द्वार यानी इस शरीर की जो देहरी है, ये जो आत्मा है, जो मन है, जो विचार है, इस सब पे मैंने राम नाम का दीपक रख दिया है। राम नाम का दीपक रख दिया है तो अब यहाँ अंधेरा आ ही नहीं सकता। तुलसी भीतर बाहर जो चाहिए उजियार, यानी जहाँ अंदर देखो तो उजियाला, बाहर देखो तो उजियाला। यानी अंदर देखो तो तुलसी जी को अपने ईश्वर दिखते हैं, राम जी दिखते हैं, और बाहर देखो तो हर जगह कड़ कड़ में ईश्वर दिखते हैं उन्हें, कि हर मनुष्य में जो आत्मा है वो ईश्वर की है। हर पक्षी में, हर पशु में, हर वृक्ष में, सब जगह कड़ में मेरे राम जी हैं। तो ऐसा ही कुछ मुझे आप करते हुए दिख रहे हो, मुझे आप भी ऐसे ही भक्ति करते हुए दिख रहे हो। आपके मन में भी यही है कि ईश्वर, मेरा ईश्वर सब जगह है, मैं सिर्फ मेरे ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरे हैं। आपकी भक्ति बहुत, आपने इस तरीके की भक्ति की है कि जिससे ईश्वर इतने प्रसन्न है कि वो आपको यूनियन दे रहे हैं। भले ही आप यूनियन को मैनिफेस्ट ना कर रहे हो, आप सिर्फ आपने यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ईश्वर से, लेकिन ईश्वर सबसे यूनियन दे रहे हैं आपको, आपकी विशेष से। आपने अगर कोई इच्छा सोची थी, कभी सोची थी, अब आपने उसको छोड़ दिया, अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे बस भक्ति ही चाहिए, तो भगवान वो इच्छा भी पूरी कर रहे हैं। आपके काउंटर पार्ट से यूनियन भी करा रहे हैं, और खुद तो भगवान यूनियन में आ ही रहे हैं। आपकी भक्ति को इतना एडमायर किया जा रहा है। एक लास्ट चौपाई में और देख लेती हूँ, इंट्यूशन आ रहा है कि मैं एक और देख लूँ आपके लिए। ये स्लिप है, इसमें भी चौपाई है और इस पे एंजेलिक नंबर 9 है। ये चौपाई है, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। यहाँ ये कहा गया है कि आप ऐसे लोगों से, शायद इसीलिए इंट्यूशन आ रहा था कि शायद आपको थोड़ा सा गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि भक्ति की राह पे चलने में बाधाएं बहुत आती हैं, हमेशा साधना की राह से भटकाया जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ही मुश्किलों में डाला जाएगा। परीक्षाएं होंगी तो आपकी ही होंगी, क्योंकि सोने की परीक्षा होती है, लोहे की परीक्षा नहीं होती। जब ग्रहण पड़ता है, राहु भी अगर ग्रास करता है तो वो भी पूर्णिमा के चंद्रमा को करता है, क्योंकि वही पावरफुल है। तो आपको जो अभी रीडिंग में था कि आपको कोई करने नहीं दे रहा हो, डिवोशन की राह पे चलने नहीं दे रहा हो, तो पूर्णिमा के चांद को ही ग्रहण लगता है, तो आप वही पूर्णिमा के चांद हो। तो आप इसमें परेशान ना हो, आपको संभाला जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान हो, पर अकाज भट सहस बाहु से, यानी ऐसे लोग होते हैं जो फालतू में टेंशन देते हैं, तो इनकी बिल्कुल परवाह न करें। मुझे दोबारा से यही गाइडेंस करने के लिए बोला गया, यूनिवर्स ने आपको फिर से यही गाइड किया गया, तो ज़रूर कहीं ना कहीं आप मुझे परेशान देखें, इस चीज़ से परेशान है कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ये मुझे करने नहीं देते। तो वहाँ से दिमाग हटाइए, वहाँ से बस ईश्वर से बोलिए, हे ईश्वर, मुझे बस आपका नाम जप करना है, मैं सिर्फ कर्म करूँ, कर्म करते हुए भी आपकी याद करूँ। ऐसा भी ना हो कि मतलब मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने से छूट जाऊं, जिम्मेदारियां भी निभाता रहूं और आपका नाम मुझसे ना छूटे। आप बस इतनी प्रे करते रहिए, आपकी भक्ति का फल आपको ज़रूर मिल रहा है। आपको ईश्वर मिल रहे हैं, आपको दुनिया मिल रही है। ईश्वर और दुनिया बनाने वाला आपको सब दिया जा रहा है। बस आप परेशान ना हो, ऐसे लोगों की परवाह बिल्कुल ना करें, ऐसे लोगों को छोड़ दें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।